वेलकम टू माई चैनल। अब हम शुरू करेंगे एक नई कहानी। एक तारीख रात थी। बाहर ठंडी भीगी हुई हुआ हर्षय को काटती हुई गुजर रही थी। लेब्रेनम विला का छोटा सा कमरा गर्म और रोशन था। पर्दे खींचे हुए थे और आग की लिपटें चिमनी में नाच रही थीं। एक अजीब सा सुकून था, लेकिन यह सुकून हमेशा नहीं रहने वाला था। मिस्टर वाइट और उनका बेटा हर्बर्ट शतरंज खेल रहे थे। मिस्टर वाइट एक अलग ही अंदाज से खेलते थे, जैसे अपनी हार खुद चुन रहे हों। सामने कुर्सी पर बैठी मिसेस वाइट खामोशी से ऊन बांध रही थीं। उनके चेहरे पर सुकून था, मगर आंखों में सवाल छुपे हुए थे। बाहर की हुआ सुन रहे हो? मिस्टर वाइट ने कहा, शतरंज की चाल को भूलकर खिड़की की तरफ देखते हुए। जी हां, सुन रहा हूं, हर्बर्ट ने जवाब दिया और एक चाल चलकर कहा, चेकमेट अबू। मिस्टर वाइट ने झिंझलाकर मुट्ठी बंद की। ये जगह ही मनहूस है, हर तरफ कीचड़, हर तरफ अंधेरा। लोगों ने जैसे हमें भूल ही गया हो। इससे पहले कि मजीद कुछ कहते, दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। हर्बर्ट ने चौंक कर कहा, वो आ गया। मिस्टर वाइट ने जल्दी से दरवाजा खोला। सामने एक भारी भरकम आदमी खड़ा था। चेहरा सुर्ख, आंखों में चमक, जिस्म पर फौजी वर्दी। सर्जेंट मेजर मॉरिस, मिस्टर वाइट ने खुशी से कहा, और इसे अंदर ले आए। सर्जेंट मेजर ने 3 गिलास पिए और कहानियां शुरू की। हिंदुस्तान की जंगें, ताउन, जादूगर, फकीरों के करतब, सब कुछ सुनकर पूरा घराना हैरत में था। जब मैं इंडिया में था, तब मुझे एक अजीब चीज मिली। सर्जेंट ने जेब में हाथ डाला और बाहर निकाला एक सूखा हुआ पंजा। बंदर का पंजा? ये कोई आम चीज नहीं है, इस पर जादू किया गया था। 3 आदमियों को 3-3 ख्वाहिशें करने की ताकत देता है। हर्बर्ट हंसा, तो आपने ख्वाहिश की होगी। सर्जेंट की आंखें झपकी। मैंने की, और बहुत भारी कीमत दी। क्या आपको दोबारा मौका मिले तो क्या फिर 3 ख्वाहिशें करेंगे? मिस्टर वाइट ने पूछा। नहीं। सर्जेंट मेजर का चेहरा जर्द पड़ गया। अचानक उसने पंजा आग में फेंक दिया, लेकिन मिस्टर वाइट ने झककर उसे निकाल लिया। अगर आप नहीं चाहते तो मुझे दे दें, सर्जेंट मेजर ने रोकते हुए कहा। खबरदार, अगर तुमने इसे रखा तो अंजाम के जिम्मेदार खुद होगे। रात के खाने के बाद सब ने इस अजीब वाकये को भुला दिया, लेकिन जब हर्बर्ट ने मजाक में कहा, अबू 200 पाउंड मांग लो, कर्ज खत्म हो जाएगा, सब हंसे। मिस्टर वाइट ने पंजा उठाया और धीरे से कहा, मैं 200 पाउंड मांगता हूं। एकदम से इसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये हरकत की जैसे सांप हो। पैसे तो नजर नहीं आ रहे। हर्बर्ट ने कहकहा लगाया और सब बात हंसी में उड़ा दी। अगली सुबह रोशनी थी, मौसम खुशगवार। हर्बर्ट नाश्ते पर मजाक करता रहा और मिसेस वाइट हंसती रही। सब कुछ मामूल पर था, हता के दोपहर को दरवाजे पर एक अजनबी आया। अजनबी ने कहा, मैं इमाव एंड मीगन्स फैक्ट्री से आया हूं। मिसेस वाइट की आवाज कांपने लगी। हर्बर्ट, क्या कुछ हुआ है? हादसा, वो मशीन में फंस गया। आदमी ने सर झुकाकर कहा, मगर उसे तकलीफ नहीं हुई। मिसेस वाइट ने खुशी से शुक्र अदा किया। फिर लम्हा भर में चेहरा सफेद पड़ गया। तुम्हारा मतलब है वो मर गया? आदमी ने आहिस्ता से कहा, कंपनी जिम्मेदारी नहीं लेती, मगर इसकी खिदमत के बदले 200 पाउंड देना चाहती है। कमरा खामोश हो गया। मिस्टर वाइट नीचे गिर पड़े और मिसेस वाइट चीख पड़ी। चंद दिन बाद घर में मुकम्मल खामोशी छा चुकी थी। हर्बर्ट की कब्र पर जा चुके थे और अब उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। फिर एक रात
मिसेस वाइट की चीख से मिस्टर वाइट जाग उठे। पंजा? बंदर का पंजा? क्या मतलब? हमने एक ख्वाहिश की थी, 2 बाकी है। हम हर्बर्ट को वापस ला सकते हैं। मिस्टर वाइट का दिल कांप गया। तुम पागल हो गई हो? वो 10 दिन से मुर्दा है, मुझे परवाह नहीं। वो मेरा बेटा है। अंधेरे में कांपते हाथों से मिस्टर वाइट ने पंजा उठाया और धीरे से कहा, मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा दोबारा जिंदा हो। खामोशी छा गई। कमरे में डांसेस फैल गई और बाहर हुआ चलने लगी। कुछ लम्हे गुजरे। दरवाजे पर एक दस्तक हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। मिसेस वाइट चिल्लाई, ये हर्बर्ट है, मैं दरवाजा खोलती हूं। मिस्टर वाइट ने इसे रोक लिया। खुदा के वास्ते मत खोलो, तुम अपने बेटे से डरते हो। मिसेस वाइट दरवाजे की तरफ दौड़ी, बोल्ट हटाया और इतने में मिस्टर वाइट जमीन पर पंजा तलाश करने लगे। दस्तक तेज होती गई। मिसेस वाइट कुर्सी रखकर आखिरी ताला खोलने लगी। इसी लम्हे मिस्टर वाइट ने पंजा पकड़ा और जोर से कहा, मेरी तीसरी ख्वाहिश है कि जो भी दरवाजे पर वो चला जाए। दस्तक